इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। पच्चीस किलोमीटर प्रतिदिन के सुबह शाम मिलाकर आपका विहार होते रहता है। आज हमारे बीच ये हम लोगों का पुण्य पूरी कुनकुरी समाज के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ शासन के मुखिया परम आदरणीय और हमारे विधायक, हम लोगों का सौभाग्य कि वह छत्तीसगढ़ का शासन कर रहे हैं, वह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अपनी असमर्थता जताते हुए अपनी श्रीमती कौशल्या देवी जी को मुनिश्री की अगवानी के लिए यहाँ भेजा। हम सब उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि वो हमारे बीच हैं। मुनिश्री की अगवानी कर कर इस विधानसभा का पूरा छत्तीसगढ़ का सौभाग्य उन्होंने बढ़ाया है, पुण्य का लाभ लिया है। हमारे बीच लोकेश कावड़िया जी जो कोई रायपुर से आए हुए हैं, हमारे समाज के ही एक गौरव हैं, भाजपा के नेता हैं और आज हमारे बीच हैं। आप रतलाम में मुनिश्री का दर्शन किए और बार बार आपसे आशीर्वाद लिया है। आज हमारे बीच होकर मुनिश्री की अगवानी की, उन्हें भी हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हमारे बीच भाजपा के जिला अध्यक्ष भरत सिंह जी, हमारे बीच कुनकुरी नगर पंचायत के अध्यक्ष विनयशील गुप्ता जी, हमारे बीच अग्रवाल समाज के अध्यक्ष श्री, हम लोग उन्हें शॉर्टकट में टीटू भैया बोलते हैं, हमारे बीच ओम बजाज जी महेश्वरी समाज के अध्यक्ष, हमारे बीच गुप्ता समाज के लोग, हमारे बीच महेश्वरी समाज के लोग, हमारे बीच कुनकुरी के सभी समाज, ब्राह्मण समाज, सभी समाज के लोग हैं। दीपक मिश्रा जी भी हमारे बीच हैं। सभी की उपस्थिति में मुनिश्री ने आज बड़े धूमधाम भक्ति भाव के साथ हमारे कुनकुरी में अगवानी की, बिहार होते हुए यहाँ आए। हम सभी का पुण्य। हम सब, क्योंकि संध्या के समय जैनियों के लिए एक विशेष समय होता है, मुनिश्री द्वय हमारे बीच में विराजमान है। हम उनसे भी निवेदन करेंगे, आप सभी की ओर से भी निवेदन करेंगे कि मुनिश्री हमें आशीष वचन देंगे। उससे पूर्व मैं हमारी जैन समाज कुनकुरी की महिलाओं से निवेदन करूंगा, कौशल्या जी देवी यहाँ विराजमान हैं, आप सब इनका स्वागत करेंगे और फिर ये मुनिश्री को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद देने के पश्चात पूरी छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि के लिए मुनिश्री से विनय कर विनती करेंगे। पहले आप सब उनका मुनिश्री से आज्ञा लेकर उनका एक सम्मान करें। जी महिलाएं, हमारे बीच छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साहब जी की श्रीमती कौशल्या देवी जी हमारे बीच हैं। मैं एक बार सभी से निवेदन करूंगा कि तालियों गड़गड़ाहट के साथ इनका सम्मान करें। तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक इनका स्वागत सम्मान हो रहा है। बोलिए मुनिश्री 108 परमान सागर जी महाराज की, बोलिए मुनिश्री 108 संधान सागर जी महाराज की, बोलिए चुलक श्री 105 समादर सागर जी महाराज की, मुनि संघ की,
परम पूज्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। हमारे मुनि श्री समेत शिखर जी में जैन दर्शन का जीता जागता एक स्वरूप वहां पर बनवाए हैं गुणायतन के नाम से। आप हमारे गुणायतन के प्रणेता है, भावना योग की प्रवर्तक हैं। भावना योग जब भोपाल में मुनिश्री के द्वारा हो रहा था तो लगभग 25,000 आदमी की भीड़, जहां जगह आदमी खड़े होने की जगह नहीं थी, वहां मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के एवं कई मंत्रीगण भावना योग में शामिल होकर लगभग 25,000 व्यक्तियों के बीच में भावना योग किया। मुनिश्री का भावना योग पूरे विश्व प्रसिद्ध हो रहा है और भावना के माध्यम से लोगों के मन में एक जागृति पैदा करते हैं। ऐसे हमारे मुनि श्री परमान सागर जी महाराज हैं। साथ ही ये लगभग 10-15 सालों से शंका समाधान कर रहे हैं। किसी के मन में कोई भी शंका हो तो 6:15 बजे से 7:30 बजे तक उस शंका को दूर करते हैं और ये पूरा लाइव चलता है। 172 देशों में देखा जाता है। इसलिए हमारे परमान सागर जी महाराज हमारे आन बान और जैन समाज के सम्मान ही नहीं, हम लोगों के लिए गौरव हैं। मुनि हैं, त्यागी हैं, तपस्वी भी हैं और तब त्याग और तपस्या की जीती जागती प्रतिमूर्ति हैं। मैं अब पूरे छत्तीसगढ़ के वासियों की ओर से श्रीमती कौशल्या देवी जी से निवेदन करूंगा कि वो आकर मुनिश्री के चरणों में अपने कुछ शब्दों से और छत्तीसगढ़ की सुख समृद्धि के लिए विनती करेंगी। राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जिनेन्द्र। बहुत सौभाग्य और हम भारतीय परंपरा का सम्मान करते हैं और भारत माता की जय करते हैं। छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ महतारी की भी जय करते हैं और 21वीं सदी नारियों का युग है। तो आज इस पुनीत संध्या बेला में ऋषि परंपरा, गुरु परंपरा के अनुसार मैं जैन मुनिश्री के पावन चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कौशल्या विष्णुदेव साय, आज पहली बार है मैं आप जैन मुनियों के बीच में हूँ और बहुत अद्भुत है ऐसे संतों का समागम होना। हम कई जगह जाते हैं और बहुत सारा संतों का आशीर्वाद ले रहे हैं कि जो जन्म मिला, जो जीवन मिला, मानव तन मिला, कुछ हमने पुण्याई करा था तो ये तन मिला है। इसको ऐसी किसी बहस में, किसी के कुछ प्रलाप में या कोई कुछ आलोचना कर रहा है उसमें बिल्कुल कोई जवाबदारी अपनी तौर से ना करें। बहुत सुंदर सुंदर वचन होते हैं गुरुओं के। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनका अनुसरण थोड़ा कर पाऊँ और जो मैं गुरुजी से संदेश लेती हूँ उसको आप तक पहुँचा पाऊँ। सच है हम किसी के जुबान पे कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश करते हैं कि कौशल्या के जुबान से ऐसी कोई बात ना निकले कि किसी को आहत करे। ये तो अपने कंट्रोल में है। तो यह सब मैं हर संतों का सम्मान करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और आज इन्हीं गुरुओं का आशीर्वाद है, ऋषियों का आशीर्वाद है, मुनियों का आशीर्वाद है कि आज हम छत्तीसगढ़ में निवासरत हैं। भारतवर्ष वैसे भी पुण्याई का भूमि है। जितने भी देवी देवता हैं वो भारतवर्ष में ही जन्म लेना चाहते हैं, अन्य देशों में नहीं। और ऊपर से ये कौशल्या माता की पावन भूमि, उनका मायका, रामचंद्र जी का ननिहाल, हम सब उनकी मामियाँ, कितना सौभाग्य अद्भुत है। यदि आप इसको विचार करेंगे, सोचेंगे तो ऐसा लगता है कि हम राम जी के वंशज ऐसे चल रहे हैं, ऐसे रह रहे हैं। फिर मन में द्वेष क्यों, मन में कटुता क्यों, जब इतने सुंदर संतों का आशीर्वाद लेते हैं, सत्संग में हम समागम करते हैं और इनका जो व्यवहार होता है, जो विचार होता है, उसका थोड़ा भी अनुसरण कर लें तो हम लोग का ये मानव तन बहुत सार्थक होगा, सफल होगा जीवन को पूरा करने में। हम देखते रहते हैं संतों को, कितना कठिन तप है, नंगे पांव पैदल चलना, एक बार आहार लेना, बर्फबारी हो रही हो वहाँ भी निश्चल भाव से बैठे रहना। हम लोग ऐसे हैं कि थोड़ा गर्मी हुआ तो पंखा कूलर चाहिए, हम लोग का ठंडी हुआ तो थोड़ा रजाई कंबल चाहिए, हम थोड़ा थोड़ा ऋतु बदलता है परेशान हो जाते हैं। ये हमें शिक्षा देने आते हैं कि ऐसा करो, अपने को इंद्रियों को कुछ को कंट्रोल करो ताकि आप ऐसे जी पाओ। तो पूरे छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से मैं गुरु श्री के चरण में पुनः प्रणाम करती हूँ और उनका आशीर्वाद लेती हूँ कि हमारा यह छत्तीसगढ़ इसी तरह फले फूले और बिल्कुल धर्म में रहे। चाहे आप किसी भी संस्था से हो, किसी भी समुदाय से हो, किसी भी धर्म से हो, अपने अपने धर्म का, अपने अपने गुरुओं का सम्मान करते हुए इसी तरह खुशहाल रहें और स्वस्थ और मस्त रहें। गुरु श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए मैं कौशल्या अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आप सबके बीच में इस तरीके से आई। आभार।
बहुत बहुत साधुवाद श्रीमती कौशल्या देवी जी को। चाहेंगे दीदी पूज्य गुरुवर की अभी जो भावना योग की बात हो रही थी और गजेंद्र जी पाटनी बता रहे थे, उन भावना योग की प्रमुख पुस्तकें पूज्य श्री के कर कमलों द्वारा कौशल्या देवी जी के हाथों में, जो मुख्यमंत्री जी तक भी पहुंच जाएगी इनके द्वारा, और ये स्वयं भी उनका अध्ययन करेंगी। जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। बहुत बहुत साधुवाद श्रीमती कौशल्या देवी जी को। परम आदरणीय विष्णु साई जी जब सेंट्रल में मंत्री थे तब भी कुनकुरी में एक प्रोग्राम था, और हम लोगों ने जैसे ही उनसे निवेदन किया वो दिल्ली से यहाँ आकर इस प्रोग्राम में यहाँ पर शामिल हुए थे। सदैव वो जैन समाज के प्रति समर्पित और जैन समाज के सभी कार्यक्रमों में उपस्थित। अभी भी गुरुदेव के समाधि स्थल पर डोंगरगढ़ में कई बार जा चुके हैं। वो अमित शाह जी के साथ भी गए थे। ऐसे हमारे विष्णुदेव साहू जी और श्रीमती कौशल्या जी पूरी ही धार्मिक हैं। सुबह लगभग 2-3 घंटा तक इनका पूजा पाठ प्रतिदिन चलता है, ऐसा नहीं कि एक दिन। ऐसी धार्मिक आज हमारे छत्तीसगढ़ की मुखिया हैं, हम उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। हमारे बीच लोकेश कावड़िया जी हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत साधुवाद देते हैं कि आज हमारे बीच हैं। मैं हमारे जैन समाज के अध्यक्ष श्री रतनलाल जी से निवेदन करूंगा उनका सम्मान करें। साथ ही उनसे निवेदन करूंगा मुनि श्री के श्री चरणों में 2 शब्द अपने उजागर करें। श्री लोकेश कावड़िया जी, मैं जैन समाज के श्री अनिल जी, अजय जी, सबसे निवेदन करूंगा कि समाज प्रमुख लोग जो भी आए हुए हैं, हमारे भरत सिंह जी वगैरह, सभी का दुपट्टा से उनका सम्मान करें, विनयशील का करें, सभी का कर दें। श्री लोकेश जी। सभी साधु वृंदों को नमोस्तु। गुरुदेव को प्रणाम करते हुए भगवान महावीर के चरणों में कोटिशा नमन। मेरा सौभाग्य है, मैं तो यहाँ पे किसी ऑफिशियल वर्क से आया हुआ था। माननीय इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई जी ने मुझे भेजा था कि महिलाओं को स्वरोजगार में लगाने के लिए तुम ट्रेनिंग देने का काम करो। और आज पहला दिन था, लगभग 137 महिलाएं यहाँ पर ट्रेनिंग ले रही थी और मैं पहुँचा हूँ और मुझे पता लगा गजेंद्र जी भाई साहब से कि हमारे यशस्वी गुरुदेव प्रमाण सागर जी महाराज साहब, जिनको कि मैं टीवी में हमेशा सुनता हूँ, रतलाम में मैं दर्शन करने भी गया था, और बोले उनका कुनकुरी में आगमन हो रहा है। इमीडिएटली मैंने बाकी सब काम छोड़ते हुए पहले उनकी अगवानी में पहुंचा। मेरा सौभाग्य है और निश्चित तौर पर गजेंद्र भाई का मैं विशेष तौर से आभार व्यक्त करूंगा कि उनका फ़ोन आ गया। साथ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष भारत सिंह जी का भी फ़ोन आया कि लोकेश जी पहले आप इधर आ जाओ, गुरुदेव का आप उनका स्वागत वंदन करिए। और निश्चित तौर पे गुरुदेव का जो प्रवचन एक बार सुन लेता है, वो जब भी मौका लगता है वो छोड़ता नहीं है। टीवी में, चाहे वो टीवी में हो या प्रत्यक्ष रूप में हो। शंका समाधान का तो आपकी बात ही अलग है कि पूरे विश्व के अंदर उनके शंका समाधान को लोग सुन करके लाखों परिवार जो है, उनके परिवारों के अंदर अगर कोई छोटी मोटी समस्या है तो समस्या उससे दूर किए हैं। मेरे साथ में दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम छत्तीसगढ़ शासन के एमडी श्री पंकज वर्मा जी और एडवाइज़र श्री राजेश तिवारी जी दोनों भी आए हैं और उनको भी मौका मिला। वे भी बड़े खुश हैं कि निश्चित तौर पे उनका यहाँ पर दर्शन हुए गुरुदेव के। मैं गुरुदेव के चरणों में एक बार फिर से प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि रात्रि का समय होने वाला और भोजन का विशेष रूप से इतना ही कह के मैं एक बार फिर से गुरुदेव को प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। मुनिवर को मैं एक जानकारी दे दूं कि लोकेश भैया, जब मूठबदरी की हमारी मूर्ति चोरी हुई थी और रायपुर में जब हम लोग आंदोलन खड़े किए थे, उस समय लोकेश भैया मेरे साथ पूरे पहले व्यक्ति थे जो खड़े होकर हम लोग रायपुर में पूरे 5000 आदमियों के जुलूस के साथ जाकर राज्यपाल भवन को घेरे थे और उस मूर्तियों को हम लोगों ने बरामद किया। मैं बाहर से आए हुए जितने भी लोग हैं उन सभी से निवेदन करूंगा कि श्री गुरुदेव के श्री चरणों में आकर श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अपने अपने स्थान से खड़े होकर वहीं से, हाँ अमित अग्रवाल जी, टीटू भाई, सभी से निवेदन। बाद में और हम बिहार करने वाले जितने भी बिहार में साथ रहने वाले हमारे जितने भी सहधर्मी भाई और अन्य भाई लोग हैं, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। मैं पुलिस व्यवस्था को भी बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, हमारे गुरुवर की व्यवस्था करवा रहे हैं।
बाकी काम शंका समाधान में। अब मैं शंका समाधान में हमारे विनयशील भाई वगैरह को बाद में बोलने का मौका दूंगा, समय हो रहा है, इसलिए मैं गुरुदेव के श्री चरणों में आप सभी की ओर से, अपनी ओर से श्री गुरुदेव के श्री चरणों में बारंबार नमस्तु करते हुए निवेदन कर रहा हूँ, गुरुदेव आपके नगर आगमन पर हम सभी को विशेष आशीष दें और पुण्य से हम सभी का हितकारी वचनों से हम सभी का हित साधें, ऐसी वंदना आपके श्री चरणों में करते हुए निवेदन करता हूँ। गुरुदेव श्री प्रमाण सागर जी महामुनि राज की। ओम नमः। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरु प्रमाण सागर जी महाराज की। सूरज उगता है, कमल खिल जाता है। आज आप सबका मन भी मुझे बहुत खिला खिला नजर आ रहा है ना? मन खिला है कि नहीं खिला है? क्यों खिला है? हाँ, संतों के आगमन से पल भर को मन खिलता है और जो अपना जीवन संतों के चरणों में समर्पित कर देता है उसका समग्र जीवन खिलता है। अपने जीवन को हमेशा खुला और खिला बनाने के लिए हमें सबसे पहली आवश्यकता है श्रद्धा तत्व को विकसित करने की। जब हमारे हृदय में श्रद्धा प्रकट होती है तब कहीं जाकर हमारे जीवन के आंतरिक विकास का सही शुभारंभ होता है। सत्संग को हमारी संस्कृति में बहुत महत्व दिया गया और ये कहा गया कि स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से भी बड़ा सुख सत्संग में मिलता है। तुलसीदास जी ने लिखा, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हने कोटि अपराध। अगर इस दृष्टि से देखे तो एक बार मुझसे किसी ने सवाल किया, महाराज जी हमारे यहाँ तो बहुत उत्तम व्यवस्था है। बोले क्या है? चाहे कितना भी बड़ा अपराध हो जाए, थोड़ी देर का सत्संग कर लो, सारे अपराध खत्म, फिर अपराध से डरने की जरूरत क्या है? मैंने कहा, उन्होंने अपनी बात को पुष्ट करने के लिए दोहा सुनाया। मैंने कहा, आपने दोहा तो सही बात सुनाया पर उसका अर्थ सही नहीं समझा। संत के समागम से अपराध नष्ट हो या ना हो, संत के शरण में रहने वालों की आपराधिक प्रवृत्ति जरूर नष्ट होती है। हम संतों के शरण में इसलिए न जाएं कि मेरा पाप कट जाए, संतों की शरण में इस भाव से न जाए कि मेरा पाप कट जाए, संतों की शरण इस भाव से लो कि मेरा पाप छूट जाए। हमारा जीवन तब तरेगा जब हमारा पाप छूटेगा। पाप कटने मात्र से जीवन का उद्धार नहीं, क्योंकि हम लोग जितना काटते हैं उससे ज्यादा तो बांध लेते हैं। हाथी नहाता है और बाहर निकलते ही धूल चढ़ा लेता है। वो गज स्नान से कल्याण नहीं होना। पाप छूटे
ये प्रयत्न हमारा होना चाहिए और संतों से हमें वही प्रेरणा मिलती है। एक पल का सानिध्य मिला था वाल्मीकि जी को, वे संत हो गए। एक क्षण का सानिध्य मिला था अंगुलीमाल को, वो प्रबुद्ध हो गया। एक क्षण का सानिध्य मिला था अंजन चोर को, वो निरंजन बन गया। जब कभी भी सत्संग मिलता है, आप लोगों के हृदय में अतिरिक्त उत्साह दिखता है। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अपने अंदर उतर करके देखिए कि संतों का सानिध्य मिलने के बाद भी हम उनकी शरण कितनी ले पाते हैं। संत के सानिध्य में आने वाले अनेक हो सकते हैं, पर संतों की शरण पाने वाले तो कोई विरले भाग्यशाली ही होते हैं। सानिध्य जीवन बदले इसकी गारंटी नहीं, पर शरण पाने वाले का जीवन बदलेगा, ये 100% तय है, इसमें कोई संशय नहीं। मैं सानिध्य मिल पाऊं, कोशिश करो, सानिध्य भी बहुत दुर्लभता से मिलता है, लेकिन सानिध्य पाओ तो केवल भौतिक सानिध्य मत पाओ। शरण ग्रहण करो, आत्मीय स्तर से सानिध्य में रहने का प्रयत्न करें। जीवन तभी संवरता है, जीवन तभी सुधरता है। इसलिए मैं अक्सर कहा करता हूँ, संतों के चरणों में दर्शनार्थी बनकर मत जाओ, संतों की शरण में शरणार्थी बनकर जाओ। आप हमारे दिशा दर्शक हैं, आप हमारे तारणहार हैं, आप हमें हमारा मार्गदर्शन करेंगे। आपके द्वारा दिखाए गए पथ पर ही मेरा कल्याण होगा। जब ये श्रद्धा अंतरंग में उमड़ती है, तब जीवन की दिशा बदलती है। बहुत सारे लोग सत्संग में रहते हैं, लेकिन कैसे? गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, लोहा सोना, लोहा सोना बनता पारस से, किंतु जंग लगा क्या? लोहा बनता सोना पारस के संसर्ग से, किंतु जंग लगा क्या? हमने सुना है कि पारस मणि के संसर्ग से लोहा सोना बन जाता है, सुना है? देखा है क्या? किसी ने देखा है? सदियों से सुना, जब से हमने होश संभाला कि कोई पारसमणि हुआ करती थी, उसके संसर्ग से लोहा सोना बन जाता। आज अगर ऐसी कोई पारसमणि हो जाए तो जिसको मिल जाए वो पूरे संसार का सबसे बड़ा शहंशाह हो जाए। अगर भारत में मिल जाए तो भारत विश्व की सबसे ज्यादा संपन्न देश बन जाएगा, है ना? किसी ने नहीं देखा, आप लोगों ने देखा है क्या? नहीं देखा, पर मैंने देखा है, मैंने देखा है, और न केवल देखा है, अनुभव भी किया है। क्या है? लोहा सोना बनता पारस के संसर्ग से। इसका मतलब क्या है? हम आप सब साधारण प्राणी लोहा है और सद्गुरु पारस है। जो सद्गुरु की शरण में जाता है वो सोना बन जाता है। हमें गुरुदेव की शरण मिली, हमने उनका संसर्ग पाया, उनने हमारे लोहे जैसे तुच्छ जीवन को सोना बना दिया, बल्कि एक कदम और पारस के समतुल्य बना दिया। लेकिन हर लोहा सोना नहीं बनता, जिसमें जंग लगा हो या रंग लगा हो वो सोना नहीं बन सकता।
गुरुओं के सानिध्य में कभी भी जाओ तो पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जाओ। पूर्वाग्रह लेकर जाओगे तो उनसे जो लाभ ले सकते हो उससे वंचित रह जाओगे, और पूर्वाग्रह मुक्त होगे तो पूरे जीवन का रंग बदलेगा, ढंग बदलेगा, तुम्हारा अंतरंग बदलेगा, जीवन बदले, ये प्रयास होना चाहिए। हम सबको यही कोशिश करना है। आप छत्तीसगढ़ के निवासी हो। छत्तीसगढ़ हमारे पूरे देश में भारत माता कहा जाता है। उसके बाद इतने प्रदेश हैं, उन प्रदेशों में मेरे स्मृति के अनुसार एकमात्र छत्तीसगढ़ है जहां छत्तीसगढ़ मैया कहा जाता है। ये मातृभूमि और मातृत्व शक्ति का सीधा जोड़ है। हमारे भीतर वो श्रद्धा, वो ममत्व, वह क्षमा, वह धृति विकसित होनी चाहिए, वो निष्ठा प्रकट होनी चाहिए। हम अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को याद रखें और उसके अनुरूप अपने जीवन में बदलाव घटित करने का प्रयत्न करें। ये सब की जिम्मेदारी है। आज ये योग आप लोगों का बना, 2 वर्ष पूर्व यहाँ आने का योग बना था। गुरुदेव के दर्शन के लिए जा रहे थे, 8 दिन यहीं गाड़ी अटक गई और आगे जाकर वापस हमें लौटना पड़ा मध्य प्रदेश की ओर। और एक लंबी यात्रा, लगभग यहाँ से जाने के बाद 3000 किलोमीटर की यात्रा हो गई और वहाँ से लौटकर आने का योग बना है। निश्चित ये आप सबके पुण्य का योग है। और मुझे तो लगता है कि लगातार 2 वर्षों से आपका एक प्रतिनिधि भाई विवेक विक्की पूरे संघ में समर्पित होकर रह रहा था। मुझे ऐसा लगता है कि उसका ही वो पुण्य मुझे यहाँ खींच के लाया, नहीं तो हमारे रास्ते तो और भी थे। योग बना है। जीवन में अच्छे योग बहुत दुर्लभता से मिलते हैं, लेकिन उन योगों का प्रयोग करना चाहिए। पिछली बार भी जब मैं यहाँ था, सभी समुदायों के लोग यहाँ उपस्थित होते थे। आज पुनः आप सब लोग एक साथ एकत्रित हुए हैं। अपनी श्रद्धा भावना को ऐसे ही बनाए रखिए और इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाने का यत्न कीजिए। आज आपके बीच कौशल्या देवी जी यहाँ आई हैं। नाम से कौशल्या है और विष्णु का योग मिला है उनको। निश्चित ये भाग्यशालिनी हैं और प्रदेश का नेतृत्व कर रही हैं। मैं जब उनको बुलाया जा रहा था तो मुझे लग रहा था कि ये तो बहुत दिखने में साधारण है, लेकिन जब इनने अपने उद्गार प्रकट किए तो मुझे समझ में आया कि इस साधारण में भी जो निष्ठा है वो असाधारण है। उन्होंने जो भी भाव व्यक्त किए हैं वो निश्चित रूप से एक संस्कार निष्ठ भारतीय नारी के उद्गार हैं और ऐसे ही भाव और उद्गार हर क्रियाशील मनुष्य के जीवन में होना चाहिए, नर नारी के जीवन में होना चाहिए। यदि ये हमारे जीवन में घटित होगा, सुनिश्चित रूप से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे। मैं उनको और उनके माध्यम से उनके श्रीमान जो आपके प्रदेश के मुखिया हैं उनको इस भाव से आशीर्वाद देता हूँ कि वे इस प्रदेश को खुशहाल बनाने में अपना योगदान देते रहें। परम पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भी उन्हें जाने का अवसर मिला है। आगे भी संतों का सानिध्य मिलता रहे इसी भाव के साथ। चूँकि घड़ी बीच में बाधा बन रही है, मैं विराम ले रहा हूँ।